Hello students, this is Dipali. Welcome back to my channel, and in this video we will learn about two database system. One of them is DBMS and another one is RDBMS. So without wasting the time, let's start the video. Before reading DBMS and RDBMS, first we should know what is database. Fine, because both DBMS and RDBMS techniques we use to maintain a data in different manners. So what is database? Database is a collection of related data. Related means आपका डेटा कोई स्पेसिफिक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन टू द लाइब्रेरी. गए हुए हो ना आप लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी में आप क्या देखते हो? डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स होते हैं. जैसे शेल्फ के बाहर आपके पास कुछ भी लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शेल्फ में लिखा हुआ है कंप्यूटर. व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड ओवर देयर? यू विल फाइंड द कंप्यूटर बुक्स ओनली. फाइन. नेक्स्ट शेल्फ इट इज रिटन इंग्लिश, सो यू विल फाइंड द इंग्लिश बुक्स ओनली. फाइन, एंड सो ऑन. तो डेटाबेस से हेल्प हमें क्या मिली? हमने सारी चीज़ों को कैटेगराइज्ड करके पर्टिकुलर फॉर्मेट में वहाँ पर स्टोर कर दिया. ऐसा तो नहीं होता ना, इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको हिंदी की बुक मिल रही है, हिंदी वाले सेक्शन में आपको कंप्यूटर की बुक मिल रही है. सारी चीज़ें स्पेसिफिक मैनर में स्टोर्ड होती हैं. फाइन. सो नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. डेटा हमारा क्या है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसमें हम वर्क करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंफॉर्मेशन. तो डेटा हमारे क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स होते हैं. ठीक है. जैसे एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे 100 क्या एक डेटा है. हमें नहीं पता 100 क्या है. 100 पेजेस हैं, 100 रुपीज़ हैं, या क्या चीज़ है. तो जब मैंने यहाँ पे बोला 100 मीटर, तो ये क्या बन गई? एक इन्फॉर्मेशन बन गई. ठीक है. तो डेटा को जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हम क्या बना देते हैं? एक इन्फॉर्मेशन बना देते हैं. मोस्टली डेटा रिप्रेजेंट रिकॉर्डेबल फैक्ट्स. डेटा एड्स इन प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. डेटा हमें हेल्प क्या करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने पे, और वो इन्फॉर्मेशन किस पे बेस्ड होती है? फैक्ट्स पे. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, फोन बुक. तो व्हाट इज फोन बुक भी क्या है आपकी? इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ डेटाबेस. कभी भी आप कॉन्टैक्ट्स में गए हो, आपने जितने भी नंबर स्टोर करे होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, वो सारे सेव हो जाते हैं. तो वो भी क्या है? आपका डेटाबेस है. फाइन. सो देयर आर मैनी डेटाबेस अवेलेबल. कौन कौन से हैं? जैसे हमारा MySQL हो गया, Oracle हो गया, SQL सर्वर है, इसके अलावा MongoDB भी है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस आर देयर. बट इन योर सिलेबस, in 12th class syllabus only MySQL is there, so we will do the work in MySQL later on. Now let's see what is DBMS. So DBMS stands for Database Management System, which refers to technology of storing and retrieving data with utmost efficiency along with appropriate security measures. तो देखो बेसिकली डेटाबेस हमें क्या प्रोवाइड करता है? डेटाबेस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटा को मेंटेन कर सकें. लेकिन किस में मेंटेन कर सकें? इन द DBMS वी आर स्टोरिंग आवर डेटा इन फाइल्स. दैट फाइल्स आर फिजिकल फाइल. जैसे आप अपनी नोटबुक्स बनाते हो ना, फाइल्स बनाते हो, तो वो क्या है? डेटाबेस. DBMS में जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं उसमें हम जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट रिकॉर्ड्स वी आर सेविंग इन मैनुअल फाइल्स. क्लियर. तो पहले के जो भी डेटाबेस होते थे उसमें क्या होता था? क्या करते थे हम? प्रॉब्लम ही यही थी कि डेटाबेस पैकेजेस दैट द डेटा वाज स्टोर्ड इन द फाइल फॉर्मेट. ठीक है. फ्लैट फाइल फॉर्मेट के अंदर ही हम डेटाबेस स्टोर करते थे. ये फ्लैट फाइल फॉर्मेट्स आपके फाइल सिस्टम्स हो सकते हैं, XML फाइल्स हो सकती हैं, और भी कोई सिस्टम्स हो सकते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता था कि अगर आपको किसी भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो हमें सेपरेट फाइल्स बनानी होती थी उनकी रिलेशनशिप्स की भी. क्लियर. दैट मीन्स हम सेम फाइल यूज नहीं कर पाते थे. क्लियर. सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS? देखो DBMS के एडवांटेजेस क्या हैं? कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी. रिडंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा. सो इट कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी बिकॉज इट स्टोर्स ऑल द डेटा इन वन डेटाबेस फाइल एंड दैट रिकॉर्ड डेटा इज प्लेस्ड इन द DBMS. जो भी आप
रिकॉर्ड स्टोर करते हो वो कहाँ करते हो, फाइल में स्टोर करते हो, और वही फाइल आपकी क्या है, डेटाबेस है. डेटा शेयरिंग, इसके अंदर द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स. जो भी आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है आप उसके अंदर उस डेटा को शेयर कर सकते हो. ठीक है. मेंटेनेंस ईजी होती है. क्यों? ड्यू टू सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम वी आर एबल टू मेंटेन. देन बैकअप, इसके अंदर जो हमारा सिस्टम का बैकअप होता है, डेटा का जो बैकअप होता है वो लेना थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है. तो पहले तो हम फाइल सिस्टम्स में स्टोर करते थे डेटा, फिर धीरे धीरे हम क्या करने लगे, कंप्यूटराइज बेस्ड पे फिर डेटा को स्टोर करने लगे DBMS में ही. देन हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है मल्टीपल यूजर इंटरफेस. सो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो गया. देन सिक्योरिटी ऑफ डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड. ये क्या है, सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम है. सो द प्रिविलेज ऑफ मॉडिफाइंग द डेटाबेस इज नॉट गिवन टू एवरीवन. जो प्रिविलेज है, जो एडवांटेज है डेटाबेस को मॉडिफाई करने का, वो हर किसी के पास नहीं होता. जो आपका DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ओनली वही आपके डेटा को मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है. डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन. डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा होना चाहिए. इनकंसिस्टेंसी नहीं होती इसके अंदर, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं होते. एंड एनी मॉडिफिकेशन to the data have to be reflected across all departments. Sometime it can lead to inconsistency of data. देखो होता क्या है, कई बार आपने एक डिपार्टमेंट में तो चेंज कर दिया बट दूसरी जगह चेंज नहीं करा. अगर दूसरी जगह आपने चेंज नहीं करा है तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. एक स्टूडेंट है, वो स्कूल छोड़ के जा चुका है, आप फिर भी अगर उसका नाम लेते रहोगे तो आपका डेटा क्या है, एक्यूरेट नहीं है. बिकॉज एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी जब स्कूल छोड़ दिया तो उसका नेम रजिस्टर में से भी कट हो जाना चाहिए. फाइन. सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है. फाइन. देन साइज है, इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑन डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन देम एफिशिएंटली. देन हमारा जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है, डेटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स एंड दैट विल लीड टू हायर इम्पैक्ट ऑन फेलियर. कब हायर इम्पैक्ट ऑन फेलियर पड़ेगा, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल डेटाबेस एंड इफ द डेटाबेस इज डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेलियर और डेटाबेस करप्शन देन द डेटाबेस बी लॉस्ट फॉर एवर. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे जो डेटाबेस होता है वो एक ही जगह मेंटेन होता है. ठीक है. तो जैसे ही अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका सर्वर पे कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा. तो देखो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो आपकी DBMS में थी. क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कि हम डेटा को जो है फाइल बेस्ड सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं, हम डेटा को किस फॉर्म में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हम डेटा को आपकी टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना, रिट्रीव करना, फैच करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू किसी भी फाइल सिस्टम के. फाइन. तो जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी DBMS में वो किस में पूरी होंगी, आपकी RDBMS में पूरी होंगी. अब डेटाबेस भी हमें क्या क्या टास्क प्रोवाइड करता है, डेटा डेफिनेशन. It is used for creation, modification and removal of definition that defines the organization of data in the database. हम database को create कर सकते हैं, उसमें modify कर सकते हैं, कोई भी changes करना है वो कर सकते हैं. Manipulation का मतलब होता है उसके अंदर कुछ भी चीज़ इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट करना. डेटा को रिट्रीव करने का मतलब होता है हम डेटाबेस के अंदर से कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू फैच इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 505. तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में 505 डालेंगे और क्लिक कर देंगे सर्च पे, तो उसकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन रिट्राइव होके आ जाएगी. यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज़ यूज्ड फॉर रजिस्टर एंड मॉनिटरिंग यूजर्स, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, इन्फोर्सेस एंड सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी पे इन्फोर्स करता है और कॉन्करेंसी कंट्रोल होना चाहिए. एंड वी शुड मेंटेन द परफॉर्मेंस एंड रिकवरी इंफॉर्मेशन करप्टेड बाय एक्सेप्टेड फेलियर. सो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का भी टास्क प्रोवाइड करता है. तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क में जैसे मैंने सारे पॉइंट्स रीड आउट करे हैं,
वही है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज RDBMS। RDBMS होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो टर्म से ही क्लियर है, रिलेशनल दैट मीन्स एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपका DBMS में पॉसिबल नहीं हो पाता था। दो टेबल के अंदर रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमें एक और नई फाइल बनानी पड़ती थी। फाइन, दिस रिप्रेजेंट द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बोला उसमें फाइल सिस्टम यूज कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हम रिलेशंस यूज करते हैं। रिलेशंस का मतलब होता है आपकी टेबल्स। फाइन, इन दिस मॉडल टर्मिनोलॉजी अ रो इज कॉल्ड टपल। ये बहुत याद रखने वाली बात है, बिकॉज समटाइम्स ड्यूरिंग द वाइवा द एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज टपल्स, so you should know tuples are rows. Fine, what are attributes? Attributes means columns and relation means table. Fine, and the number of attribute of a relation is called degree of relation. जितने भी आपके columns होते हैं, columns को हम बोलते हैं degree of relations, और जितनी भी आपकी टपल्स होती है उनको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। क्लियर? सो ये चार पांच टर्म बहुत इंपॉर्टेंट्स है। एक तो टपल का मतलब है रो, दूसरा है आपका एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम्स, रिलेशन मीन्स टेबल, देन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स डिग्री ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ टपल्स मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ RDBMS? यूज़ करने में ईजी है, टेबुलर फॉर्मेट में है भाई, देखो कोई भी इजीली डेटा को एंटर कर सकता है। सिक्योर है, DBMS से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इट ऑफर्स बेटर डेटा इंटीग्रिटी इसमें बेटर है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स एंड कंडीशन जो अगर एक बार हमने लगा दी है तो उसको आप इन्फोर्स करो। दैट मीन्स जैसे सपोज आपने कोई भी एम्प्लॉय आईडी ली, ठीक है, आपने क्या बोला कि एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक नहीं रह सकती, ठीक है, तो दैट मीन्स जिस टाइम पे आप डेटाबेस में डेटा एंटर करोगे उस टाइम पे आप उस एम्प्लॉय आईडी को ब्लैंक नहीं छोड़ पाओगे। क्लियर है? देन इट ऑफर्स better data integrity that we have already discussed. Move to the next slide. What are the disadvantages of RDBMS? देखो सॉफ्टवेयर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इट रिक्वायर्ड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट। जिस पर्सन को पूरी नॉलेज है डेटाबेस मेंटेन करने की, कैसे डेटाबेस में वर्क होता है, वो ही इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क कर सकता है। सर्टेन एप्लीकेशन आर स्लो इन प्रोसेस। थोड़ा सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जब साइज ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो प्रोसेस है वो हो सकता है कि स्लो हो जाए। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड हैंस इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट टू अवेल द RDBMS सर्विस। तो RDBMS सर्विस में कई बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो हार्डवेयर की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है RDBMS की हमारी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है हमारा DBMS और RDBMS में? जैसे मैंने आपको बोला, DBMS क्या है हमारा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच वी आर स्टोरिंग द फाइल्स we are storing the data as files, whereas RDBMS stands for Relational Database Management System. In this we stores data in tabular format. Fine. Second thing है, small amount of data can be stored and retrieved. RDBMS में हम large amount of data को store कर सकते हैं और easily उसको retrieve कर सकते हैं। आपका DBMS जो होता है वो लेस सिक्योर होता है, किससे? RDBMS से, जबकि RDBMS जो है वो आपका सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। सो DBMS क्या है आपका, सिंगल यूज़र सिस्टम है, जबकि RDBMS क्या है, मल्टीपल यूज़र सिस्टम है। इन द DBMS यूजर यूजेस फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। DBMS किस लिए यूज़ होता है? फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती किसके बीच में, टेबल्स के बीच में। ठीक है, जबकि RDBMS आर स्टोर्ड डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, so a relationship between these data values will be stored in form of table as well. जो आप relationship create करोगे, in upcoming section we will learn how we are going to create the relationship with help of some constraints and keys we use to add the relationships in our database, that we will cover later on. Then next point is it do not support client server architecture. देखो client क्या होता है, मैं जो यूज़र हूँ, हम क्या करते हैं कि RDBMS के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट होता है जब वो डेटा बना रहा होता है तो वो सर्वर पे सेव होता रहता है उसका डेटा। ठीक है, कई बच्चों ने MySQL ऑलरेडी 11th में पढ़ा है,
दे नो कि कैसे डेटा सेव होता है, ठीक है। देन जब भी आप कोई भी चीज़ फेच करते हो तो उस सर्वर से आपको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो DBMS में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होता, जबकि RDBMS में आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ DBMS? एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS आर फाइल सिस्टम, XML फाइल एक्सेट्रा, जबकि RDBMS के एग्जाम्पल्स क्या हैं, MySQL, SQL सर्वर, Oracle, MongoDB एक्सेट्रा। फाइन, सो दिस all about this video. Thank you for watching.